ये है बालू। उसे अपने माँ बाप का कोई पता नहीं। अभी तक शादी नहीं हुई। सदा किसी की पिटाई या झगड़ा मोल लेने की लालसा बनी रहती है। कई काम किए, हर जगह से निकल बाहर किया गया। इसी तरह जब बालू करीब 22 साल का था, तब किस्मत उसे नंदीपुर गांव में ले गई। वहां एक दुकानदार श्रीनिवास शेट्टी के पास वो गया। सेठ जी, कोई काम मिलेगा? काम? नहीं भाई, मेरे पास कोई काम नहीं है। रहते कहाँ हो? नया नया शहर में आया हूँ। 2 दिन तो बस स्टैंड पर ही पड़ा रहा। अच्छा, मतलब रहने की जगह नहीं है? अभी तक तो नहीं है। काम ना हो तो रहने की कोई जगह बता दो। जगह तो है, मगर भाड़ा दे सकोगे? कितना भाड़ा देना होगा? भाई कम से कम 40 तो लगेगा ही। भाई ये रहा तुम्हारा कमरा, हैं? अपना समझ के रहना। जी। अभी अभी पुताई करवाया है। हाँ। अपने घर को तो पुताई भी नहीं करवाया। अच्छा। और टाइम से भाड़ा देना। जी। हाँ, चलो जाओ। अरे तुम कौन हो? बालू। बालू, तुम्हें यहाँ कौन लाया? एक आदमी कहता है ये मकान उसी का है। अरे ये मकान तो हमारा है। नहीं, मेरा है। आज ही मैंने उसे 40 रुपए भाड़ा दिया है। ओफो, मैं इसकी नहीं उसकी बात कर रही हूँ। ये मकान हमारा है। तुम यहाँ रहोगे? हाँ। और तुम्हारे बीवी बच्चे? नहीं है। नहीं, शादी नहीं की? नहीं। कमाल है, इतने बड़े हो गए तो भी शादी नहीं की। नहीं हुई। ठीक है, रहो। पर तुम्हारा खाना कौन बनाएगा? बनाएगा कौन? मैं ही बना लूंगा, या फिर होटल से मंगवा लूंगा। या क्या? कौन हो तुम? रुक्मिणी, श्रीनिवास शेट्टी की बेटी, जिसे तुमने भाड़े के 40 रुपए दिए। आज तुम अपने घर में मुझे खाना खिलाओगी? कौन सी बड़ी बात है, खिला दूंगी। इसी तरह से बालू अक्सर रुक्मणी की रसोई में खाना खाने लगा। 4 दिन के बाद खाना खाते वक्त। खाना खाने के बाद क्या करती हो? घर का कुछ काम करती हूँ और कॉलेज की पढ़ाई करती हूँ। क्यों? तुम मुझे रोज खाना खिलाती हो इसलिए। चलो, मैटनी शो में आज तुम्हें सिनेमा दिखाता हूँ। सिनेमा? सच? अरे ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? आज पहली तारीख है। तो क्या हुआ? आज तुम्हारे पिताजी को इस घर का भाड़ा देना है। ओ, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, है ना? पिताजी, कितनी देर हो गई है आपको? आप जाइए ना म्युनिसिपालिटी, यहाँ मैं बैठती हूँ। जाइए जाइए आप। शाबाश बेटी, मैं जल्दी से काम निपटा के आता हूँ, तब तक तुम यहाँ ध्यान से बैठो। ठीक है। हैं? हाँ। अन्ना, भालू, ये लो 40 रुपया। मैंने पिताजी के संदूक से निकाले। तुम इसे पिताजी को दे देना, पिताजी फिर संदूक में रख देंगे, हिसाब बराबर। और अगले महीने और ले आऊंगी।
अरे वाह, ये तो अच्छी चाल है। हाँ, मैं तो हमेशा ही अच्छी चाल चलती हूँ। ये रहे 50 रुपया और चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। आजकल मुझे कॉलेज जाना अच्छा नहीं लग रहा है। इस साल भी फेल हो गई हूँ। पिताजी ने ट्यूटर रखा है, रोज मुझे उसके पास जाना पड़ता है। पर आज मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। नहीं, पहले सिनेमा देखेंगे फिर घूमने जाएंगे। पता था यही कहोगे। छेड़छाड़ करने की नियत हो रही है ना? तुम्हारी नियत नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं, वहाँ हमारे घर के उस कमरे में जहाँ बल्ब नहीं है। आ जाना किसी दिन। किसी दिन क्या, कहो तो रोज आ जाओ। रुको, मुझे बहुत खराब लगता है। कब तक तुमसे पैसे मांगते रहूंगा? उस दिन तुम्हारा जन्मदिन था, तुमने मुझे खूब खिलाया, मगर मैं तुम्हें कोई छोटी सी भेंट भी नहीं दे सका। कब तक तुमसे पैसे मांगता रहूंगा? ये तो उधार है, जिंदगी भर चुका नहीं पाऊंगा। पालू, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छा बताओ, हम दोनों के बीच में ये उधारी की बात कहाँ से आ गई? प्रेम के आगे पैसा भी कोई चीज है? एक बात बताओ मुझे, क्या तुम पैसों के लिए मुझसे प्यार करते हो? क्या कह रही हो रुक्मी? तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं बालू, मैं तुम्हारे बगैर तो एक दिन भी नहीं रह सकती। अब छोड़ो ना ये सब पैसों की बातें। आओ ना हम प्यार की बातें करते हैं, हमारी शादी की बातें। अच्छा बताओ, हम शादी कब करेंगे? पहले मैं कुछ कमा तो लूं, फिर कर लेंगे शादी। अरे तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। एक 870 रुपया। कब लिया था? बालू जल्दी आओ। आ रहा हूँ। हाँ। देखो, तुमने मुझे कहा, मैंने सारा हिसाब लिख दिया। तुमने अभी तक मुझसे 1870 रुपया लिया, ठीक? हाँ। अच्छा अब बताओ, हम शादी कब करेंगे? करेंगे शादी, मैं कोई भागे थोड़ी जा रहा हूँ। कुल मिलाकर 1870 रुपए हुए ना? एक काम करो, 130 रुपए और दे दो, पूरे 2000 हो जाएंगे। ठीक है, आज दे दूंगी। अब बताओ, हम शादी कब करेंगे? हिसाब का मतलब हिसाब, तमाशा नहीं। वो तो ठीक है ना, पहले बताओ हम शादी कब करेंगे? आज शाम को तुम उसी बिना बल वाले कमरे में आ जाना। हाँ। पिताजी आज बाहर जा रहे हैं, ठीक है? हाँ। मिलते हैं। अरे बालू, क्या हाल है? यहाँ नंदीपुर में क्या कर रहा है? बस घूमते घूमते आ गए और मजे में हूँ। तुम कैसे हो? हाँ, बहुत खराब यार। साला कहीं कुछ जमता ही नहीं। कितने काम किए, सब बेकार। तुमसे पहली मुलाकात कड़ूर के बस स्टैंड पर हुई थी। तब मैं मूंगफली बेचता था। कड़ूर से शमशनेश्वर के मंदिर में पुजारी का असिस्टेंट बना। वो गांव से बहुत दूर था, इसलिए कोई औरत वहाँ पे पूजा करने नहीं आती थी। उस काम से भी मैं बोर हो गया। फिर मैंने पूजा का काम छोड़ दिया और एक संघ बनाया, कन्नड़ संघ। गणेश की स्थापना की, लॉटरी भी निकाली। फिर मैं यहाँ नंदीपुर चला आया। आजकल यहाँ एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ मैं लोगों के विजिटिंग कार्ड छापता हूँ। चलो तेरे भी कार्ड छाप देते हैं सस्ते में। अरे मैं क्या करूँगा इस विजिटिंग कार्ड का? मेरा तो कोई धंधा ही नहीं है। धंधा नहीं है? फिर बार में कैसे घुसाया? जैसे तुम घुसाए। अरे मैं तो यहाँ अक्सर आता हूँ, ये तो मेरा अड्डा है। आजकल जरा कड़की चल रही है, एक आध बियर पिलाएगा? क्या बात कर रहा है यार? जरूर जरूर। हाँ, ये रमेशा, एक बियर लेके आना। अच्छा एक बात बताओ बालू, आजकल क्या कर रहे हो? फिलहाल कुछ नहीं, पहले शादी कर लूं, फिर काम की सोचूं। शादी किससे? श्रीनिवास शेट्टी को जानते हो? हाँ। उनकी जो सब्जी की दुकान है, उनकी बेटी रुक्मिनी से। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उस गधी से शादी करोगे? क्यों? अरे शादी की बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे, बताओ? रुक्मिनी पीछे पड़ी है, शादी करो शादी करो। खबरदार खबरदार, तुम ये शादी वादी के चक्कर में कभी मत फंसना। शादी क्या है? खबरदार खबरदार, जो तुम पैसा देकर कहीं भी कर सकते हो। जो इंसान शादी करता है ना, वो कैदी बन जाता है। अबे आजाद रहो, मस्त रहो, ऐश करो, चिड़िया की तरह घूमो। तुमने अगर शादी की ना, तुम्हारे जैसा बेवकूफ इस दुनिया में और कोई नहीं है, समझ गए? लेकिन रुक्मिनी से नाता तोड़ा तो पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। कैसा पैसा? यह जो तुम बियर पी रहे हो ना, ये भी रुक्मिनी के पैसे की है। अच्छा, अबे गधे, ऐसा सुनहरा मौका किसे मिलता है? हाँ,
रोज उससे ना तुम पैसे लेके मेरे पास चले आना, उल्लू बना गधी को। उससे 200-300 रुपए ऐंठ लेना, हम बियर पियेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया पद्मनाभ, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमसे मुलाकात नहीं होती तो मैं भी रुक्मिणी नाम की गधी से जिंदगी भर कोलू के बैल की तरह गुजारता। गुरु, मुझे अपना चेला बना लो, अपनी प्रिंटिंग प्रेस में मुझे काम दिला दो। अबे गधे, तेरे पास रुक्मिणी जैसी नोटों की प्रिंटिंग प्रेस है तो तुझे किस चीज की कमी है? मुझे भी एक बार रुक्मिणी से मिलवा दे। कभी नहीं, उस साली का नाम भी मत लेना। जब देखो भाग कर आती है और चिपकती रहती है, भाग कर शादी करने की बात करती है। खबरदार, साला सब उतर गया, एक बियर और लाओ। देखो बच्चे, दुनिया में सुखी और सफल होने के 7 सूत्र हैं, इन्हें ध्यान से सुनो और लिखो। पहला सूत्र, हर बात पर शक करो, लेकिन ऐसा दिखाओ जो बात तुम सुन रहे हो उस पर पूरा विश्वास है। दूसरा सूत्र, याद रखो, ये जो स्त्रियां हैं ना मूर्ख होती हैं, उनमें रोमांस पैदा करो, लेकिन शादी के चक्कर में कभी मत पड़ो। तीसरा सूत्र, शादी और बच्चों के चंगुल में कभी मत फंसना। ये शादीशुदा मर्द है ना, दांत निकाले गए सांप जैसा होता है। चौथा सूत्र, बिना शादी किए स्त्री का सुख भोगने की कला सीखो। ये कैसे सीखा जाता है गुरुदेव? अरे यार, इतनी जल्दी में क्यों हो, धीरे धीरे सब अपने आप आ जाएगा। अब तुम 5वां सूत्र सुनो, सबों से बातें करो, हंसी मजाक करो, लेकिन किसी को गंभीरता से मत लो। आपको भी? अरे बीच में मत बोला करो यार। अब तुम 6वां सूत्र सुनो, समाजवाद और विचारवाद का उपदेश सबको दो, लेकिन खुद इतना समाजवाद मानो कि तुम्हारे ऐशो आराम में बाधा ना पड़े। अब 7वां सूत्र, हमेशा सच बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन झूठ भी ऐसा बोलो कि किसी को पता ही ना चले, और चोरी भी ऐसे करो कि कभी पकड़े ना जाओ, और अपने व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का ऐसा विकास करो दूसरे समझ ही ना पाए। ठीक है? ये तो गीता से भी बड़ा ज्ञान है। एक 200 रुपया और दो ना। ठीक है, अभी लाती हूँ, लेकिन पहले ये कहो कि तुम सिर्फ मेरे बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा ही हूँ। फिर ठीक है, अभी लाती हूँ। सूत्र नंबर 4 और 7। सूत्र नंबर 2। ये लो, बड़ी मुश्किल से निकाल पाई हूँ इतने रुपए। यहाँ नहीं, वहाँ उसे बिना बल्ब वाले कमरे में। बालू, तुम जा तो रहे हो, पर आओगे कब? ये गया और ये आया, समझो 4 दिन बाद। 4 दिन? तुम्हारे बगैर मैं 4 दिन कैसे रहूंगी बालू? मत जाओ ना। जाना जरूरी है रुकू, माँ बहुत बीमार है, इलाज का बंदोबस्त करके फौरन चला आऊंगा। तभी तो इतने पैसे लिए, इसको हिसाब में लिखना मत भूलना। बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग आया। आज की पार्टी उसी खुशी में है। बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बात है पद्मा, रुक्मिणी है एक अच्छी लड़की, उसे छोड़कर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो आज भी बेकार हूँ, लेकिन पिछले 8 महीनों से उसने कभी मुझे रुपए पैसों की तंगी का एहसास नहीं होने दिया। मेरी हो जाने के बाद उसने कभी किसी आदमी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये बात उसने मुझे खुद बताई है। अबे बेवकूफ, उस गधी को कौन सूंघेगा? तू ही एक है जो उसके जाल में फंस गया। बियर पी, उसे भूल जा। पद्मनाभ के सप्त सूत्र से प्रभावित बालू अब 40 साल का हो चुका है। रुक्मिणी परवाह के बाद ना जाने कितनी स्त्रियों के साथ कितनी तरह की लीलाएं की। आज भी उसे अफसोस होता है उसने रुक्मिणी को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। तभी बालू के जीवन में एक अजीब सी घटना घटी जिसने उसे अपनी गलती का अच्छी तरह एहसास करा दिया। अरे पद्दू, कितने दिनों बाद मिल रहा है?
अरे बालन्ना, कहीं है? कैसे हैं आप? ये मेरी वाइफ गौरी अम्मा, नमस्ते। ये मेरा बड़ा बेटा विनायक। हेलो। विनु बेटा, अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते। घर चलिए ना, मैं इसी शहर में बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन अरे लेकिन वेकिन क्या है, चलिए ना। अरे चलो चलो चलो, चलिए चलिए, आओ आओ, बैठो बैठो। चाय बनाना जरा। अब बताओ बालन्ना, आजकल क्या कर रहे हो? एक नौकरी मिल गई है, अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सिगरेट मत सुलगाइए, मेरी वाइफ गुस्सा हो जाती है, धुएं से उसका सिर दुखने लगता है। अच्छा चलो, कहीं बाहर चलते हैं आधे घंटे के लिए, बियर का एक एक ग्लास पीते हैं। अरे बालन्ना, वो सब बातें पुरानी थी, बचपना था, क्या सारी जिंदगी ऐसे बिताई जा सकती है? मैंने सिगरेट पीना और पीना दोनों छोड़ दिया है। मेरी वाइफ भी ये सब पसंद नहीं करती है। तुम भी लो, पीजिए। पद्मनाभ की पत्नी कितनी खुश नजर आ रही थी, उसी के सामने उसके पति के मुंह पर चाय दे मारना, ये मैंने ठीक नहीं किया। वर्षा, आज उनके सिर में बहुत दर्द है, बाम है क्या? थैंक यू। स्कूटर धीरे चलाना। हाँ। और रुमाल लिया? हाँ हाँ। पति, पत्नी और बच्चे, यही है जीवन। मैंने पद्मनाभ के बहकावे में आकर रुक्मिणी के साथ बहुत अन्याय किया है। ये आपका लेटर। किसी तरह आपका पता लगाकर ये चिट्ठी लिख रही हूँ। आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? 10 साल हो गए। आपके इंतजार में मैंने कैसे दिन काटे हैं ये मैं ही जानती हूँ। अगले सोमवार को 11:30 बजे हमारे यहाँ चले आइए। वही बिना बल्ब वाला कमरा। मैं अकेली आपकी प्रतीक्षा करूंगी। ये मेरे मान और सम्मान का सवाल है। आपकी रुको। 10 साल हो गए, क्या वो अब भी अविवाहित है? क्या बहुत बीमार है? रुक्मिणी अब कैसी होगी? जाते ही उससे शादी कर लूंगा और उसे अपने यहाँ ले आऊंगा। नहीं नहीं, जूते उतारने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसे ही अंदर आ जाइए। आ गए आप? बहुत अच्छा किया। मैं जानती थी आप मुझे धोखा नहीं देंगे। बैठिए ना। एक बारगी में निर्दयी जरूर हो गया था, लेकिन अब मुझे होश आ गया है। तुम्हें धोखा देने की बात तो कभी मन ही में नहीं आई, और अगर धोखा दे देता तो मैं गरीब क्या करती? रो धो के चुप हो जाती। अरे बालू, कोई प्रेम की बात कर, उसके मन में चिंगारी जगा। रुकू, तुम्हें याद है वो दिन? समय को वहीं रुक जाना चाहिए था। तुमने जो प्यार दिया है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सच सच बताना, ये 10 साल तुमने मेरे बिना इस अंधेरे में कैसे काटे?
देखो, ये है मेरे ससुर, ये मेरी सास और ये ननंद, ये मेरे पति है। लेकिन मेरे जीवन में सुख नहीं है। तुम्हारे चले जाने के 6 महीने बाद ही पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। शुरू में मेरे ससुराल वाले खाते पीते अमीर घर के थे, लेकिन बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर में सब कुछ गंवा बैठे, कंगाल हो गए। मेरे पति ने पीना शुरू कर दिया और पिताजी भी चल बसे। ये मेरा पहला बच्चा, लड़का, इसका नाम मैंने बालू रखा है। और ये मेरा दूसरा बच्चा, लड़की। इस बार मेरे ससुराल वालों ने मुझे यहाँ भेज दिया क्योंकि बच्चा पैदा करने का खर्च उनके पास नहीं है। आजकल में ही बच्चा हो सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। मैं अभी आई। ये लो तुम्हारा हिसाब, तुम्ही ने लिखवाया है। आज तक तुमने मुझसे 4,600 रुपया लिया है। तुम ये ऊपर का छोड़ दो, मुझे 4,000 दे दो। मेरा बच्चा पैदा करने के लिए वो काम आ जाएगा, और इस बार बच्चादानी भी निकलवा दूंगी। देखिए, जब आप मुसीबत में थे मैंने आपकी मदद की। आज मैं मुसीबत में हूं,